फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। और सभी लेडीज हमारी सिस्टर को हैप्पी होली अष्टमी, क्योंकि आज होली अष्टमी है, सभी का फास्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ ऐसे प्लान शेयर करूंगी कि आप उनको अभी टाइम रहते अक्टूबर के लास्ट तक उनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। महंगे पौधे हैं और बहुत सुंदर भी है, ऐसा नहीं है। तो आप कैसी भी मिट्टी में लगा दोगे, पक्का 100% आपको सारे ही प्लांट ग्रो हो जाएंगे। बहुत इजीली ग्रो होने वाले प्लांट है। तो ऐसे ही प्लांट है, कुछ 15-16 प्लांट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उनकी अपडेट भी शेयर करूंगी आपके साथ, जो मैंने लगाए थे, मेरे ग्रो हो गई है। तो पहले तो मिट्टी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मेन पार्ट क्या होता है हमारा कटिंग लगाने का, और जो हम अपनी प्लांट लगाते हैं ग्रो होने का, तो मेन पार्ट होता है हमारा मिट्टी का। मिट्टी जब हमारी अच्छे से बनी होती है, तो अगर आप उन पे बाद में कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दोगे तो चल जाता है। आप अगर शुरू में मिट्टी अच्छी बना लेते हैं तो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें सैंड ज़रूर होना चाहिए। और मैंने कुछ DAP के दाने मिलाए हैं। ये मैंने घर ही खाद बनाई थी, कुछ गत्तों की, कुछ ऐसे ही किचन वेस्ट थे, तो ये खाद मैंने मिलाई है। क्योंकि गोबर की खाद मेरे पास ख़त्म हो गई है, अभी गोबर की खाद नहीं है। और मैंने कुछ इसमें कोकोपीट और कुछ सैंड भी मिलाई है। तो मेरी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं मिट्टी जो बनाती हूँ शुरू में अच्छी ही से मिट्टी बनाती हूँ, तो तभी मेरी सारी कटिंग ग्रो हो जाती है। और मैं अपडेट भी शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कटिंग लगा के वीडियो दिखा देती हूँ फिर मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं सारी अपडेट भी शेयर करती हूँ। मेरी सारी ग्रो हो जाती है कटिंग भी। और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता है। बस आपको क्या करना होता है, कटिंग लगा के आप सेमी शेड में रखो और उनको फिर छेड़ना नहीं है, तो सारी ही कटिंग ग्रो हो जाती है। और तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ये है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, थंबनेल में भी दिखाते हैं कि कैसी भी मिट्टी में लगा दो, बट ऐसा नहीं होता है। उनकी मिट्टी अच्छी होगी तो तभी हमारी कटिंग ग्रो होगी। तो मैंने तो सारी अपनी मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली है, और वेस्ट कंटेनर में ही मैं ऐसे कटिंग लगा रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा प्लांटर का तो मैं यूज नहीं करती हूँ। जो मैं नर्सरी से गमले लेके आती हूँ, जो छोटे गमले रहते हैं तो मैं उनमें लगा देती हूँ, नहीं फिर मैं घर से ही सारे गमले अपने तैयार करती हूँ। जो वेस्ट कबाड़ होता है उसी से मैं सारे DIY बना के तब गमले में अपने तैयार करती हूँ। तो पहला प्लांट है अडेनियम का, ये नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है, और वैसे तो ये सीड से भी हो जाता है, बट सीड से होने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी अच्छा सीज़न है इसकी कटिंग लगाने का, तो अभी धूप भी है, तो आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने 2 कटिंग पहले भी लगाई थी, अभी एक हफ्ता पहले भी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। और कुछ मैंने पहले भी लगाई थी और मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। तो 2 मैंने कटिंग ली है अडेनियम की। एक छोटी सी और दूसरे प्लांट पे थी, तो दूसरा कलर है उसके, उस पे थी, तो वो लेके आई हूँ। तो मिट्टी मैंने बिल्कुल, इसकी भी मैंने भुरभुरी मिट्टी बनाई है एकदम। सैंड भी मैंने बहुत सारी मिला रखी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने अडेनियम की कटिंग मैंने लगा दी है, और ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ग्रो होने वाली होती है। इसमें पानी की टेंशन नहीं होती है, बस एक बार इनमें पानी दे दीजिए, वो भी थोड़ा ही पानी देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी, और ये भी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और 2 मैंने बाद में लगाई थी, वो भी दोनों ग्रो हो गई है। और बहुत सुंदर प्लांट होता है अडेनियम का, जो इनके कोडेक्स होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फिर है ड्रेसिना भी बहुत ही सुंदर वैरायटी होती है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है ड्रेसिना की भी। हर कलर में आता है, हर पत्ती छोटी बड़ी सभी तरह के आता है। तो ये मैं प्लांट कटिंग से ही तैयार किया था। ये भी इसकी भी मैंने बहुत पहले ही, कम से कम 6-7-8 महीने हो गए होंगे, तब ये मैंने लगाया था, कटिंग लाई थी। और जब भी मैंने वीडियो शेयर की थी, अपडेट भी शेयर की थी इसकी, जब ये ग्रो हो गया था, तो इसी समय में एक और कटिंग मैं इसकी लगा दूंगी, क्योंकि ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हर टाइम धूप में प्लांट रहता है, फुल सनलाइट में धूप में रहता है, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप नर्सरी से भी लेने जाते हैं तो कम से कम आपको ये 80-100 रुपये का मिलेगा। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो फिर है हमारा ब्लीडिंग हार्ट, ये भी बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। ये एक वाइन होती है, बेल हो जाती है। अगर आप चाहे तो इसको कट करके बुशी बना के पेड़ भी बना सकते हैं इसका। तो इसके जो फ्लावर होते हैं वाइट कलर के होते हैं, जो इन बीच से रेड कलर का एक और फ्लावर निकलता है, तो इसको ब्लीडिंग हार्ट बोलते हैं। तो ये मैंने 2 कटिंग लगाई थी ब्लीडिंग हार्ट की, तो मैं इसी के मैंने प्लांटर में लगा दी थी। तो अब मैं इनको भी अलग शिफ्ट कर दूँगी।
वैसे तो मैं सोच रही थी कि मिट्टी सही थी, मैं इसको उखाड़ लूँ, बट ये मिट्टी सहित निकला है, नहीं निकल पाया। तो इसकी जड़ दिख गई है, रूट्स इसमें अच्छे से बनी हुई है। तो अब देखते हैं मुझे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इतने थोड़े रूट्स में ग्रो होना। तो इसको मैं सेमी शेड में ही रख दूँगी, कहीं मैं इसको छेड़ने वाली नहीं हूँ। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा तब मैं भी इसकी अपडेट शेयर करूँगी। फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की भी मैंने पहले बहुत सारी कटिंग लगाई थी और वो मेरी ग्रो हो गई है। तो अब एक और मैं कटिंग लगा रही हूँ बोगनवेलिया की। तो ये मैंने बहुत टाइम पहले लगाई थी, कम से कम 15-20 दिन हो गए होंगे, तब ये मैंने लगाई थी और ये मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो अभी आप बोगनवेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी नर्सरी से अगर आप लेने जाओगे तो ये भी आपको 70-80 या 100 रुपये का तो ही मिलेगा। फिर है पीपल। पीपल की भी मैं कटिंग लगा रही हूँ। एक कटिंग मैंने पहले भी लगाई थी, यहाँ से ही कट करके ऊपर से। उसकी मैंने बीच में वीडियो में रूट्स निकाल के दिखा दी, तो फिर उसकी कटिंग नहीं हो पाई किसी कारण से। तो अब की बार दोबारा लगा रही हूँ और इसमें इसका छोटा सा बोनजाई ट्री बनाऊंगी। इसकी जो बाकी जो स्टैम्प निकली हुई है वो भी मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि जब ये छोटी छोटी सी इसमें लीव्स निकल के आएगी, छोटी टहनी होगी, स्टेम छोटी होगी, तभी ये बोनजाई बन के तैयार होगा। तो मैं दोनों मेरे बोनजाई बन जाएंगे अगर ये मेरी ग्रो हो जाती है। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर करूँगी आपके साथ। और जब मेरा बोनजाई बन जाएगा तब भी मैं अपडेट दूंगी आप सबको। तो ये मैंने पीपल की कटिंग लगा दी है। अभी आप क्लांचो की भी कटिंग लगा सकते हैं। क्लांचो भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और ये आपको मई जून तक फ्लावरिंग देगा। इतना सुंदर हार्डी प्लांट होता है ये। अगर आप इसको एक पत्ते से भी लगा दोगे, एक पत्ते से ही ग्रो हो जाएगा। इसमें एक वेरीगेटेड वेराइटी भी आने लगी है, जो वो भी है मेरे पास। उसमें अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, बट हाँ इनमें जो देसी है इनमें हो जाती है और बहुत सारे कलर भी आते हैं इनके। कलांचो जो हाइब्रिड होता है वो थोड़ा महंगा आता है। फिर ये मैंने चैन प्लांट की एक और छोटी सी कटिंग लगाई थी, बंदर ने तोड़ दी थी शायद ये, हाँ। तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। फिर है मोन्स्टेरा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और आप अक्टूबर के लास्ट तक सर्दी शुरू होने से पहले आप इनकी कटिंग लगा लीजिए। ये मैंने लगाई थी, उसमें अच्छे से रूट्स बनाई हैं। और आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आप प्लांटर जो खरीद के ही लेके आए। बोतल वगैरह होती है जो सभी के यहाँ मिल जाती है, तो आप उनको कट करके लगा सकते हैं। फिर है कोलियस की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसके भी ढेरों प्लांट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि सर्दी में ये डोरमेंसी में चला जाता है थोड़ा। सर्दी मानता है तो सर्दी नुकसान दे जाती है। तो बहुत ऐसे होते हैं प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो कुछ सर्दी सहन कर लेते हैं। तो अभी आप कोलियस की भी कटिंग लगा सकते हैं, इसके भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी इसमें छोटे से ही प्लांटर में, तो ये भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ। इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं, तो इसको मैं अलग शिफ्ट कर दूँगी बड़े गमले में। बड़ा गमला भी नहीं है, बस मटकी है मिट्टी की जो पूजा की होती है, उसी में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। तो अभी आप कोलियस की भी लगा सकते हैं और किसी भी वेस्ट कंटेनर में, मट्टी के घड़े में, किसी में भी लगा दोगे वहीं पे ये ग्रो हो जाएगा। बहुत हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत सारे कलर भी आते हैं इसमें। बहुत खूबसूरत लगता है कोलियस का प्लांट, जो इसकी पत्तियों से जाना जाता है, जो इसकी पत्तियों का कलर होता है, डिजाइन होता है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है। तो और भी मैंने बहुत सारे कटिंग से ऐसे ही प्लांट लगा रखे हैं। और ये मैं कटिंग भी जो मैंने इसके मदर प्लांट से लिया है वो भी मैं कहीं से मांग के लेके आई थी। तो ये भी मैं एक वेस्ट कंटेनर में ही लगा दूंगी। और ये मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई थी। और आज सुबह बंदर भी तोड़ के चला गया इनको, ऊपर टेरिस पे रख दी थी मैंने लगा के। जब ग्रो हो गई थी मुझे लगा कि अच्छे से ग्रो हो गई है, तो मैंने ले जाके टेरिस पे रख दी। और आज बंदर ने इतना नुकसान कर दिया। एक जो गुड़हल का प्लांट था काफ़ी बड़ा था, वो बीच से तोड़ दिया। एक आम का लगा हुआ था, आम का भी तोड़ के चले गए। बंदर इतना नुकसान करते हैं कि फिर प्लांट लगाने को भी मन नहीं करता। फिर है हमारा वोंडेजू को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी लगता है। हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं।
हैंगिंग बास्केट आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, किसी भी वेस्ट कंटेनर की बना लीजिए, बोतल की या किसी और भी बहुत सारे ऐसे फूड कंटेनर आते हैं, आप उनकी भी बना सकते हैं। बहुत ऑप्शन होते हैं बास्केट बनाने के, हैंगिंग बास्केट बनाने के। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से ही ख़रीद के लेके आए। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं और आप इसको प्लांटर में भी लगा सकते हैं, दोनों में ही अच्छा चलता है ये। बट इसके जो बेबी रनर्स निकलते हैं नीचे को लटकते हैं, वो हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी आप इसको भी बास्केट में या कुछ भी किसी भी प्लांटर में लगा लीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक मनी प्लांट के जैसा ही प्लांट होता है, वो बस थोड़ा अलग होता है। ये सिंगोनियम वैसे तो डिजाइन सब कुछ ही अलग है, बट जो इसकी केयर होती है वो मनी प्लांट की जैसी ही होती है और कटिंग भी ऐसी ही लगती है। नोड एरिया से आप इसकी कटिंग ले लीजिए, यहाँ से नोड एरिया पे इसकी जो रूट्स बनी हुई होती है, तो यहीं से ये कट करके अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो अभी आप सिंगोनियम की भी कटिंग लगा सकते हो और बहुत सारे कलर में भी आने लगा है अब तो अभी आप सिंगोनियम की कटिंग लगा के बहुत सारे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये सर्दी गर्मी कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है, हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, हेल्दी प्लांट बना रहता है। बस थोड़ी सी केयर करनी क्या होती है, पानी का ध्यान रखना होता है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें भी दो वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड और एक सिंपल। ये सिंपल वाली है, तो ये मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाई थी और छोटा सा ही प्लांट लगाया था, कटिंग लगाई थी मैंने ये। तो ये भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है, इसमें भी अच्छी सी रूट्स बन आई है। तो मैं इसको दूसरे गमले में अब शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने इसी के गमले में लगा दी थी और इसमें टर्टल वाइन भी इतनी ज़्यादा फैल रखी है कि इसमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये दोनों वैरायटी होती है, एक वेरीगेटेड और एक सिंपल, तो आप दोनों को कटिंग से लगा सकते हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, नर्सरी से महंगे भी मिलने वाले हैं, सस्ते भी है। अगर आप कटिंग से लगा लोगे तो आपके महंगे प्लांट फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। अभी अच्छा मौसम है, अच्छा सीज़न है, तो सर्दी होने से पहले आप ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये मेरे फ्लावर है जो मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने पूजा के लिए तोड़ के रखे हैं। और जो मेरी विष्णु कमल बेल है इतनी ज़्यादा फैल रखी है, उसमें कम से कम 200 प्लस रोज़ फ्लावर खिलते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने तो कटिंग नहीं लगाई इसकी, पता नहीं कटिंग होती है नहीं होती है, बट मैं हाँ ट्राई ज़रूर करके देखूँगी। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।